पूर्णिमा की रात में गांव का तालाब एक अलौकिक चमक के साथ जगमगाता है। उसकी सतह रात के जादू को दर्शाती है। ग्रामीण दूर से देखते हैं, उनके चेहरे चमकदार पानी के लिए विस्मय और श्रद्धा से भरे हुए हैं। सोहन, एक युवा लड़का, चमकते हुए तालाब की ओर एक अनूठा जिज्ञासा से आकर्षित होकर भीड़ से अलग हो जाता है। पानी से एक नरम, मधुर फुसफुसाहट निकलती है जो सोहन को मंत्रमुग्ध कर देती है, क्योंकि वह ध्यान से सुनने के लिए झुकता है। फुसफुसाहट अपनी सच्चाई बताती है। मैं प्रकृति की आत्मा हूं। जो कोई भी इस पानी की रक्षा करेगा, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। सोहन के युवा चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव आ जाता है। उसकी आंखें एक नए उद्देश्य से चमक उठती हैं। सुबह का सूरज गांव के मैदान को रोशन कर रहा है, सोहन को उजागर कर रहा है, क्योंकि वह जोश के साथ इकट्ठे हुए ग्रामीणों को संबोधित कर रहा है। कुछ ग्रामीण एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखते हैं। सोहन की सामुदायिक कार्रवाई के लिए की गई भावुक अपीलों के बीच उनका संदेह स्पष्ट दिखाई देता है। सोहन का दृढ़ विश्वास धीरे धीरे उनके संदेह को दूर करता है। उसके शब्द एक नए गांव की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। एक बुजुर्ग किसान रामू सहमति में सिर हिलाता है। उसकी आवाज एक शक्तिशाली समर्थन है जो झिझकती भीड़ को प्रभावित करती है। सोहन के नेतृत्व में ग्रामीण एकजुट होते ही उनकी आंखों में आशा की एक किरण जगमगा उठती है। उनके घर के लिए एक नई सुबह। महीनों बाद गांव फलता फूलता है, एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। बच्चों की हंसी प्राचीन तालाब के किनारे गूंजती है। नए उगे पेड़ लंबे खड़े हैं, उनके हरे भरे पत्ते धीरे धीरे सरसरा रहे हैं, जैसे महिलाएं खुशी खुशी क्रिस्टल क्लियर तालाब से पानी निकाल रही हैं। सोहन और रामू अगल बगल खड़े हैं। उनके चेहरे पुनर्जीवित गांव की शांत सुंदरता को दर्शा रहे हैं। रामू सोहन पर गर्मजोशी से मुस्कुराता है। सोहन ने उनके जीवन में जो गहरा बदलाव लाया है, उसकी एक मौन स्वीकृति। सोहन की आंखें गर्व और संतुष्टि से चमक उठती हैं। जैसे ही रामू बोलता है, अब हम समझ गए बेटा, जादू तालाब में नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में था।